इन्फॉर्मेटिक स्टूडियो में खुशामदीद। दोस्तों, तहकीक और इजाद इंसान की फितरत का एक अहम हिस्सा है जिसमें इंसान रोज़े अव्वल से मसरूफ़ है। नूहे इंसानी की फलाह के लिए आए दिन होने वाली नित नई इजादात इसी सबब मुमकिन हो सकी हैं, मगर बाज़ औक़ात हादसाती तौर पर भी बनने वाली चीज़ें ऐसी अहम इजाद की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं जो कि इंसानों के लिए एक नेमत की सूरत इख्तियार कर लेती हैं और वो रोज़मर्रा के मामूलात में इनके इस्तेमाल पर मजबूर हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ इजादात के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। दोस्तों, कॉर्न फ्लैक्स की इजाद हादसाती तौर पर 1894 में हुई थी। इसके मौजिद का नाम कैट क्लोज था, जो कि एक अस्पताल में मरीजों को खाना देने की ड्यूटी पर मामूर था। एक दिन इसने मरीजों को खाना देने के लिए गंदम को उबाला, मगर किसी ज़रूरी काम के सबब इस उबली हुई गंदम को धूप में ही छोड़कर चला गया। जब वापस आया तो इस गंदम का रंग धूप की वजह से बदल चुका था, मगर चूंकि मरीजों को खाना देने का वक्त हो चुका था, लिहाजा इसने मजबूरन वही गंदम बैक करके इस पर दूध डालकर मरीजों को दे दिया, जिसका जायका मरीजों को बहुत पसंद आया। बाद में इसने यही तजुर्बा मकई के दानों के साथ किया और इस तरह कॉर्न फ्लैक्स की इजाद हुई, जो अक्सर नाश्ते में इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन। इसकी इजाद दूसरी जंग अजीम के बाद पर्सी स्पेंसर ने एक हादसाती दरियाफ्त के बाद की। पर्सी स्पेंसर दूसरी जंग अजीम में रडार के पास ड्यूटी कर रहा था। वहाँ इसने ड्यूटी के दौरान महसूस किया कि जब वो रडार के करीब था तो इसकी जेब में मौजूद कैंडी पिघल गई, जबकि इसके जिस्म पर इस गर्मी का कोई असर नहीं पड़ा। इसने ये तजुर्बा खाने की बहुत सारी अशिया पर किया तो इसको अंदाज़ा हुआ कि रडार से ऐसी शुआएं निकल रही हैं जो खाने को गर्म कर देती हैं। इस तरह दूसरी जंग अजीम के ख़ात्मे के बाद पर्सी ने इन शुआओं पर काम करके माइक्रोवेव ओवन की इजाद की। दोस्तों, आइसक्रीम की इजाद तो बहुत पहले हो चुकी थी, मगर कोन की इजाद 1904 में एक मेले के दौरान हुई। तफसीलात के मुताबिक इस मेले में एक आइसक्रीम वाले ने अपना स्टॉल लगाया था, जिसकी आइसक्रीम बहुत बिक रही थी। वो एक छोटी प्लेट में रखकर खरीदने वालों को आइसक्रीम दे रहा था। रश की वजह से आइसक्रीम तो बच गई, मगर इसकी वो प्लेटें ख़त्म हो गई जिसमें वो आइसक्रीम दे रहा था, मगर लोगों का रश जारी रहा। उस वक्त में इसके साथ वेफ्रेज के स्टाइल वाले अर्नस्ट हैंगरी ने, जिसके स्टाल पर बिल्कुल रश न था, आइसक्रीम वाले की मदद के लिए अपने वेफ्रेज को कोन की शक्ल में मोड़कर इसको पेश किया कि प्लेट की बजाय इसमें डाल कर दे। लोगों को ये जायका इतना पसंद आया कि इसके बाद आइसक्रीम के साथ कोन लाजमी हो गई। दोस्तों, कोका कोला की इजाद 1886 में जॉन पेम्बरटन ने की, जो पेशे के एतबार से एक फार्मासिस्ट था। वो सर दर्द की एक दवा पर तहकीक कर रहा था। इसके लिए इसने कोका के पौधे के पत्ते और बीज इस्तेमाल किए थे। इनको पीसने पर इनमें पानी शामिल करना था, मगर इसकी बजाय इसने इसमें गलती से सोडा शामिल कर दिया, जिसका जायका सबको बहुत पसंद आया और इस तरह कोका कोला वजूद में आ गई, जो कि हर कोई पीता है। दोस्तों, आलू के चिप्स की इजाद की कहानी बहुत दिलचस्प है, जिस पर हम एक तफसीलन वीडियो भी बना चुके हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों, इसके मौजिद का नाम जॉर्ज था, जो कि एक होटल का कुक था। इसके रेस्टोरेंट में रोज़ाना एक गाहक आता था और फ्रेंच फ्राइज़ खाता था। एक दिन जब इसके सामने फ्रेंच फ्राइज़ पेश किए गए तो इसने इसके नरम होने की शिकायत की, जिस पर जॉर्ज ने दोबारा बनाकर दिए, मगर कस्टमर मुतमईन नहीं हुआ, जिस पर गुस्से में जॉर्ज ने आलू को बारीक बारीक काट कर फ्राई कर दिया, जिसका जायका सबको बहुत पसंद आया और इस तरह आलू के चिप्स की इजाद हुई। दोस्तों, अमेरिका की रियासत मैसाचुसेट्स के एक रेस्टोरेंट में 1930 में मीटररिथ वॉक फ्लिड बिस्किट बनाने की ड्यूटी पर मामूर थी और इनके बनाए हुए चॉकलेट कुकीज़ बहुत पसंद किए जाते थे। एक दिन कुकीज़ बनाते हुए इन्हें पता चला कि इनके पास चॉकलेट ख़त्म हो गई है।
उस वक्त इन्होंने बेकरी में मौजूद चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े करके अमेजे में इस ख्याल के साथ शामिल कर दिया कि ये पिघलकर आमजे का हिस्सा बन जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मगर बिस्किट की तैयारी के बाद ये भी इसी हालत में रहे और इनका जायका सबने बहुत पसंद किया। इस तरह चॉकलेट चिप कुकीज की इजाद हुई। दोस्तों, स्कॉटलैंड से ताल्लुक रखने वाले अलेक्जेंडर बैक्टीरिया पर तजुर्बात कर रहे थे और इस तजुर्बे में इतने मगन हुए कि इनके खाने की प्लेट पर फफूंदी लग गई और इनको पता भी नहीं चला। तजुर्बे के दौरान ये फफूंदी गलती से इस जगह लग गई जहां तजुर्बात के लिए बैक्टीरिया मौजूद थे। अलेक्जेंडर ये देखकर हैरान रह गया कि इस फफूंदी ने इन तमाम बैक्टीरिया का खात्मा कर दिया। इसके बाद इन्होंने इसका तजुर्बा बार बार किया और इस तरह पेनिसिलिन नामी पहली एंटीबायोटिक दवा को बना लिया गया। तो दोस्तों, ये थी चंद चीजें जो गलती से इजाद हुई थी, जिसके बारे में हमने आपको बताया। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।